हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर में स्वागत है। और कुछ प्रेरक प्रसंग में हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, कुछ धार्मिक चर्चाएं भी सुनते हैं, कुछ विद्यार्थियों से संबंधित जो सूचनाएं होती है वो भी सब भी मिक्सिंग के रूप में जो भी जानकारी चाहिए वो हम यहाँ पर हमको लगता है जो आप सबके लिए उपयोगी है उसको शेयर करते हैं। तो आज हम जो शेयर करने वाले हैं वो है दशावतार कथा और विज्ञान से उसका संबंध। ये सनातन धर्म हिंदू धर्म में ईश्वर के अवतार से संबंधित है। ईश्वर के कितने अवतार हुए, उसके क्या महत्व हैं, उसकी चर्चाएं जो हुई है, उसका क्या साइंटिफिक कुछ संबंध है आज के समय में, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसको जानने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। तो चलते हैं दशावतार और विज्ञान के रिलेशंस को समझने के बारे में, जो एक वार्तालाप और संवाद के रूप में है। एक माँ अपने पूजा पाठ से फुर्सत पाकर अपने विदेश में रहने वाले बेटे से वीडियो चैट करते वक्त पूछी। इसमें वीडियो चैट, वीडियो कॉल्स है ही, आप जानते ही हैं, सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। तो बेटा से बात कर रही थी माँ इंडिया में, भारत में है, पूजा पाठ को मानती है। पूजा पाठ करके फ्री होकर के अपने बेटा को फ़ोन करती है। और बेटा क्या कर रहा है? तो बेटा विदेश में है, साइंटिस्ट है और रिसर्च कर रहा है। दोनों के बीच कैसे बातचीत हुई, उसका क्या आधार था, क्या निष्कर्ष निकला, इसी को समझेंगे। तो माँ बोलती है, बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? क्योंकि ये जिस विचारधारा से बिलोंग करती थी अपने हिसाब से ही बोली, यही बात सोची कि मेरा बेटा ही पूजा करता होगा, इसलिए बेटा से पूछता है कि तुम पूजा पाठ करते हो कि नहीं। तो बेटा बोला कि माँ, मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ, बायोलॉजिस्ट हूँ। मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। मानव का कैसे विकास हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में हम साइंटिस्ट हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन, क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? डार्विन जो हैं, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और वो कहता है कि पानी से उत्पन्न हुआ जीव छोटे जीव से, और उसमें क्रमिक विकास होते 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 अंतिम विकास जो है, विकास के रूप में ये मानव शरीर है। मानव अंतिम उत्पाद है, ये विकास है। इसमें भी विकास होकर के कोई नया जीव बन सकता है, ऐसा डार्विन ने संभावना भी व्यक्त कर दिया है, जो सुपर मानव होगा, मानव से भी ज़्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली ये हो सकता है। तो ये क्रम से विकास हुआ, ये लाखों वर्षों में हुआ, एक बार में नहीं हुआ है। यानी किस तरह से क्रम से हुआ, ये डार्विन का कहना है और उसी को पर रिसर्च कर रहे हैं। और साथ में वो कहा दी, माँ तुम क्या जानती हो इसके बारे में? तो उसकी माँ मुस्कुरा कर बोली कि मैं डार्विन के बारे में तो जानती हूँ बेटा, उसने जो भी खोज की वह वास्तव में सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है। हम लोग जो जानते हैं ये पहले से जानते हैं, हमारे लिए ये पुराना खबर है। डार्विन ने भले बाद में सुना, सीखा, रिसर्च किया, इसलिए उसके लिए ये नई बात है, उसके लिए ये बड़ी बात है। हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि इस तरह से क्रमिक विकास हुआ है। तो बेटा बोलता है, हो सकता है माँ, व्यंग्यतापूर्वक बोला, मजाक के रूप में, हाँ तुम्हारे धर्म में तो सब कुछ पता रहता है, सब कुछ जानती हो, इस तरह से कहने का मतलब था उसका। व्यंग किए, वो कमेंट किए और बैड कमेंट किए, लेकिन माँ थी इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, तो हंस करके टाल दिया। तो माँ बोलती है, यदि तुम कुछ होशियार हो तो इसे सुनो, मैं जो सुना रहा हूँ इसको तुम सुनो। अगर तुम साइंटिस्ट हो, अपने को बुद्धिमान समझते हो, होशियार समझते हो, चालाक समझते हो, रिसर्च करने की बात समझते हो तुम, तो रिसर्च करने वाले रीजनिंग को समझता है, तर्कपूर्ण बातें करता है, तो तुम सुनो हम जो सुना रहे हैं। उसकी माँ ने उसका प्रतिकार करते हुए ये जवाब दिया, क्या तुमने दशावतार के बारे में सुना है? विष्णु के 10 अवतार, दशावतार का मतलब
10 अवतार, ये 10 अवतार किसके हुए हैं? विष्णु के। ये सनातन धर्म का मानना है। क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? तो बेटे ने सहमति में कहा, हाँ सुना है मैंने, पर दशावतार का मेरी रिसर्च से क्या लेना देना? हम रिसर्च कुछ और कर रहे हैं और तुम धर्म की बात करने लगी, पुराण की बात करने लगी। उन दोनों का क्या संबंध है? बेटा पूछता है। तो माँ फिर बोली, लेना देना है बेटा, तुम घबराओ मत, लेना देना है, दोनों का संबंध है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम और मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते हैं, तुम लोग क्या नहीं जानते हो, वह मैं आज तुमको बताती हूँ इन दोनों में क्या संबंध है। तो माँ बोलती है कि दशावतार में पहला अवतार किसका है? पहला अवतार था मत्स्य का। मत्स्य का अर्थ होता है मछली, फिश। ऐसा इसलिए कि जीवन पानी में आरंभ हुआ, पानी में ही मछली होती है। ये रिसर्च में हमारे यहाँ पहले से ही आ गई है, इसीलिए विष्णु का, भगवान का पहला अवतार मछली को माना गया। मछली का पहला अवतार से ही समझिए कि जीवों का पहला अवतार शुरुआत पानी से हुआ है। यही कहना चाहता है, यही इसका सिंबल है। यह बात सही है या नहीं? बेटा अब ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बात तो सही कह रही है माँ। उसके बाद आया दूसरा अवतार। दूसरा अवतार था कूर्म। कूर्म अवतार हुआ था। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। कछुआ का क्या गुण है? क्योंकि जीवन पानी से जमीन की ओर चला आया, उभयचर यानी एम्फीबियंस का फिर जन्म हुआ। पानी में जीवों का विकास हुआ, लेकिन क्रमिक विकास पानी से स्थल की ओर बढ़ा। तो ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। इसी को न उभयलिंगी कहा गया, उभयचर कहा गया, और इसी को एम्फीबियंस कहते हैं। जो एम्फीबियंस का मतलब हुआ जो दो वातावरण में वो रह सके। तो कछुआ एम्फीबियंस है, और इसी कछुए के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया। यानी वो कह रहे हैं कि पानी में जीवों का विकास शुरुआत हुआ और पानी से एम्फीबियंस के रूप में धरती पर भी गया। तो कछुए ने समुद्र से जमीन की ओर के विकास को दर्शाया कि नहीं? फिर बोलते हैं वो तीसरा था अवतार बारह अवतार। बारह का मतलब होता है सुअर। सुअर आप पीक जानते ही होंगे, जिसका मतलब ये होता है कि वे जंगली जानवर थे जिनमें अधिक बुद्धि नहीं होती है। आज भी हम किसी को गाली देते हैं तो कहते हैं सुअरे हो का। तो सुअर का मतलब कि मूर्ख हो, बुद्धि नहीं है तुमको। यानी सुअर सिर्फ जीव तो है, धरती पर रहता तो है, लेकिन बुद्धि का काम उसके पास कुछ नहीं है। तो अब कहा गया कि जिनमें अधिक बुद्धि नहीं होती है, और तुम उसे ही कह रहे हो डायनासोर का विकास हुआ जो धरती पर रहता था। बेटे ने आंखें फैलाते हुए सहमति जताई कि हाँ वो भी इसी तरह की बात है। उभयचर के बाद डायनासोर का विकास हुआ था, यहाँ पर सुअर का विकास माना गया। चौथा अवतार क्या हुआ? तो नरसिंह का अवतार था। नरसिंह भगवान कहते हैं। आधा मानव शरीर देखिएगा तो आधा मानव है नीचे और आधा पशु है। अब परिवर्तन क्या हुआ? जल से स्थल में परिवर्तन। अब होता है पशु से मानव में परिवर्तन। तो पहले क्या होगा? मिक्सिंग होगा, उभयचर वाली स्थिति, दोनों का गुण थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो नरसिंह भगवान जो है आधा मानव में परिवर्तित हो गए, लेकिन आधा पुरुष का गुण उसमें रहा। ये कहना चाह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया कि जंगली जानवरों से बुद्धिमान जीवों का विकास हुआ। अब इसमें दोनों गुण आ गया है। पांचवा अवतार है वामन भगवान का। वामन अवतार, वामन का अर्थ क्या होता है? बौना, जो छोटे कद के होते हैं, लेकिन वो पुरुष पूरी तरह से मानव होते हैं। उसमें जंगली जीवों का, जानवरों का कोई अंश नहीं होता है, पूरी तरह से मानव ही होता है। तो मानव का छोटा और पहला रूप वो वामन अवतार हुआ है। यही कह रहे हैं कि बौना जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य दो प्रकार के होते थे। एक होता था होमो इरेक्टस, जिसको नर वानर कहते हैं, और दूसरा है होमो सेपियंस, जिसको मानव अभी कहते हैं। और होमो सेपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। दो तरह के जीवों में जब टकराहट हुआ
तो डार्विन भी कहता है कि सिलेक्शन जो क्या होता है, फिटेस्ट होता है, जो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट जीव जो होता है, जो संघर्ष में लड़ करके जो फिट होता है, योग्य होता है, योग्यतम जीवों का चयन होता है, वही बचता है। तो ये होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में होमो सेपियंस ने जीता और ये टिकाऊ रहा और वो मानव अस्थिर रहा। बेटा दशावतार की प्रासंगिकता को सुनकर स्तब्ध रह गया कि भाई यहाँ तो पूरी तरह से तार्किक बात हो रही है, बात तो सच है, ऐसा भी है। माँ ने बोलना जारी रखा, बोला छठा अवतार था परशुराम का, जिनके पास शस्त्र था। शस्त्र का भी नाम देख लीजिए, फरसा कुल्हाड़ी था। शुरुआत हम लोग भी आज पढ़ते हैं। वह दर्शाते हैं कि उस समय मानव जो थे वो गुफा और वन में रहा करते थे, गुस्सैल प्रकृति के थे, किसी का भी मर्डर कर देते थे, हिंसा करते थे, जानवरों को मार मार के खाते थे और असामाजिक थे, वो अकेले थे, इसलिए तो मारते थे, हत्या को अपनाए थे। और हत्या को अपनाने के लिए उनके पास हथियार भी था, काटने वाला फरसा अथवा कुल्हाड़ी कहलाता है। तो ये मानव पहले बामन में थोड़ा ये गुस्सैल प्रकृति का मानव। अब कह रहे हैं सातवां अवतार फिर हुआ, उनमें परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन होके हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, जो सोच युक्त थे, प्रथम सामाजिक व्यक्ति। परशुराम और राम में यही अंतर है, परशुराम अकेले रहने वाले थे और राम सबके साथ समाज को लेकर चलने वाले थे। ये सामाजिक व्यक्ति के रूप में प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार बनाए। वो रिश्तेदारी निभाने में, रिश्तों को, वचनों को निभाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। ये उनका प्रतीक था, उनका संदेश था। सामाजिक जीवन को जीने के लिए उनका मेन उद्देश्य था यही संदेश देना। समाज का गठन करने में उनका विशेष योगदान है। फिर आठवां अवतार था। जब समाज बन गया तो समाज में कई तरह के लोग होंगे, अच्छे खराब भी होंगे उसमें। तो आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण का था। वो कैसे, उनमें क्या गुण था, वो क्या गुण सिखाए थे कि वो राजनेता भी थे, जानते हैं, राजा भी बने, राजनीतिज्ञ भी थे और प्रेमी भी थे। तीनों रूप को उन्होंने दिखाया, मानव के बेस्ट रूप को उन्होंने दिखाया, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है, कैसे दुश्मनों से लड़ा भी जा सकता है और कैसे अपनों से प्रेम भी किया जाता है। दोनों बात उन्होंने सिखाया यहाँ पर। बेटा सुनता रहा चकित होकर के और विस्मित होकर के। फिर माँ ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित रखी, अपनी बात को आगे भी बढ़ाई, क्योंकि 10 अवतार की कहानी सुनाना है, अभी तो 8 ही अवतार हुआ है। तो बोलती है माँ, 9वां अवतार थे महात्मा बुद्ध की, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। नरसिंह से शुरुआत हुआ मानव का, जानवर के बाद, और नरसिंह के बाद फिर मानव जो बना, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, इन सभी मानवों के स्वभाव को खोजा, इनके बीच में क्या कॉमन बातें थी उसको खोजा। और उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की कि क्या अंतिम खोज है, वो ज्ञान क्या है, दुख की पहचान उन्होंने किया था। और अंत में 10वां अवतार जो है वो कल्कि आएगा। कल्कि अवतार 10वां अवतार के रूप में माना जाता है सनातन धर्म में। और वही माँ बोलती है कि वो अवतार कैसे होगा, तो बोल रही है कि वह मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो, अभी तुम जो रिसर्च कर रहे हो, वही मानव तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो और वह अवतार एक दिन हो जाएगा। वह मानव जो आनुवंशिक रूप से हम सब से श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, नेक्स्ट प्रकृति में जो क्रिएशन होगा, वो मानव, चूँकि अभी अंतिम उत्पाद है, तो मानव के बाद जो आएगा, तो ये सेकंड हो जाएगा जनरेशन ना, तो इसके बाद जो बनेगा वो इससे भी श्रेष्ठ होगा। वही कहा गया, वो आनुवंशिक रूप से जिस तरह से आज हम श्रेष्ठ हैं, भविष्य में वो कल्कि अवतार जो होगा वो श्रेष्ठ होगा। रिसर्च करने का एक दायरा भी होता है। आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्म भी देखा होगा, उसमें इस तरह के रिसर्च को फिल्माया गया है, दिखाया गया है कि कैसे साइंटिस्ट लोग जो है मानव पर रिसर्च किए, उसके जीन में परिवर्तन करते हैं, डीएनए में परिवर्तन करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा डीएनए जोड़ते हैं और ऐसा जोड़ करके जब
वो प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो देखते हैं कि वो मानव में वो कभी शूट करता है, कभी शूट नहीं करता है, कभी वो ऐसा मानव बन जाता है कि बहुत शक्तिशाली, बहुत विध्वंसक, कई लोगों को मारता है, बहुत कुछ करता है, मानव को ही खाने लगता है। तो इस तरह के वो कल्पना में ही अभी बना रहा है। कुछ वास्तव में भी तो होता होगा, कुछ वास्तविकता को वो दिखा रहा है कि रिसर्च इस तरफ उस ओर जा रहा है जो मानव को ही खाने का काम करेगा, मानव को ही समाप्त करने लगेगा। यही तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कल की अवतार जो होगा वो दुष्टों का संहार करेगा। तो दुष्ट कौन? जो मानव का विरोधी है। अब वो अवतार जब होगा, चाहे वो ईश्वर के द्वारा हो या मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, वो कल की अवतार वही साइंटिफिक अवतार होगा, ऐसा अंदेशा दिख रहा है अभी के माहौल को देख करके। तो अंत में वह बोल पड़ा, यह अद्भुत है माँ। क्योंकि माँ को अवाक देखता चुपचाप सुनते रह गया था। अब अंतिम में कह रहा है कि माँ, यह बहुत ही अद्भुत विचार है। हिंदू दर्शन जो है वो वास्तव में अर्थपूर्ण है, उसका विशेष अर्थ है, अनर्थ नहीं है। ये फालतू का कमेंट नहीं है, ये काल्पनिक कथा नहीं है, इसमें रहस्य छिपा है, बहुत ही ये साइंटिफिक है। मित्रों, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि सब अर्थपूर्ण है। सिर्फ हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो सही नहीं है। हम सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें कई सारे रहस्य हमको दिखेंगे। उनका सही अर्थ बताने के लिए योग्य मार्गदर्शक जो कथाओं का मूल है, उसका भीतर में जो कहने का उद्देश्य है, उसको हमारे अंतःस्थल में, हमारे दिल में उसको स्थापित कर सके, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इनके पीछे छिपे हुए गूढ़ रहस्य को बता सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि मैक्सिमम कथावाचक सिर्फ कहानी सुनाते हैं। कथा के मतलब कहानी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके पीछे क्या रहस्य है इसको नहीं बताते हैं। और इसी कारण आम पब्लिक अंधविश्वास में उसी कहानी को रटते रहते हैं और उसका अर्थ नहीं समझ पाते। अमृत पीना चाहिए, अमृत पीने से अमर होता है, अगर ये हम बोलते रहें तो बोलने से अमर नहीं होंगे, उसके लिए अमृत पीना पड़ेगा, तभी तो हम अमर होंगे। यानी उसको हम बोल रहे हैं, रट रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन क्रिया में, व्यवहार में उसको अमल नहीं कर रहे हैं। यही हमारी कमी है। इसको जब हम समझने लगेंगे तो ये पूरी तरह से व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा और इसका अर्थ भी अर्थपूर्ण लगने लगेगा और योग्य हमको लगेगा कि ये सब कुछ योग्य बात है और सही बात है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सब ने अंतिम समय तक हमारे लिए समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।